उस्तादों और अज़ीज़ दोस्तों और मेरे भाइयों, आप सबको मेरे तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और मुहर्रम यौम आशुरा के दिन बहुत से वाक़या चले हैं। उसमें से मैं एक वाक़या बोलना चाहता हूँ कि हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम उनके बारे में जो यौम आशुरा के दिन जो वाक़या चला, वो बोलने से पहले उनके बचपन के बारे में जो उन्होंने क्या करामत करे उनके बारे में बोलूँगा। ये फ़िरौन था, एक राजा था एक गाँव का। वो कहता था कि मैं अल्लाह हूँ। जब उसके ख्वाब में एक आया, जब एक कहे कि फरिश्ता एक बच्चा पैदा होगा जो तुझे बर्बाद करेगा। जब फ़िरौन ने कहा अच्छी बात, जो पैदा होगा बच्चे मैं उनको कत्ल कर डालूँगा। जब वो 70,000 बच्चों को कत्ल कर डाला। जब उनकी बीवी आसिया ने कहा कि क्यों कत्ल कर रहे हो, वो जो बच्चे के लिए क्यों आप दूसरे बच्चों को कत्ल कर रहे हो, मत करो कत्ल। जब फ़िरौन ने कहता है कि अच्छी बात, जो इस साल के बच्चे हैं मैं उनको कत्ल नहीं करूँगा, लेकिन जो अगले साल के बच्चे हैं मैं उनको कत्ल करूँगा। लेकिन इधर क्या हुआ, हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम जिस दिन फ़िरौन कत्ल नहीं करना सोचा उस दिन नहीं पैदा हुए। जिस दिन वो कत्ल करना सोचा उस दिन मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जिस दिन नहीं करना सोचा उस दिन हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और वो कत्ल करा बच्चों को। जब उनकी माँ को पता हुआ कि ऐसा कत्ल करने वाला है बच्चों को जो पैदा हुए, उनकी माँ का नाम यूहन्नास बीवी थी उनके नाम। और उनकी माँ बेकरार हो गई थी कि वो कहाँ कत्ल करेगा, इसलिए वो गाँव के बाहर दूर लग गई थी। जब अल्लाह ने दिल में डाला कि अपने बच्चे को संदूक में रख के दरिया में डाल दे। जब माँ थी इसलिए वो बेकरार होती थी। और लेकिन अल्लाह ने कहा कि मेरे पर यकीन रख, मैं तेरे बच्चे को हिफाजत से लाऊंगा और रसूल बना के लाऊंगा। जब वो यकीन से, अल्लाह ताला के यकीन से वो दरिया में संदूक में रख कर डाल दी। और डालने से पहले अपने बहन से कही, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को एक बहन थी, उनका नाम मरियम था। जब कहे कि किनारे के पास जाके देख वो संदूक किधर जा रहा है। जब वो संदूक जाता है, लेकिन जिसकी जगह ना जाना था उसके पास गया था वो संदूक, यानी फ़िरौन के पास गया था। और जब वो बहन देखकर हैरान हो गई और भागी, अपने माँ को कही ऐसा फ़िरौन के पास गया था। जब फ़िरौन और आसिया उधर थे और देखे उधर संदूक जा रहा था। जब वो संदूक में देखे तो बच्चा था। जब वो बच्चा देखने से आसिया का दिल ठंडिक हो जाता है और फ़िरौन का दिल भी। जब वो सोचता है फ़िरौन यही बच्चा होगा बर्बाद करने वाला। जब आसिया कहती है कि ये तो 1 साल का बड़ा दिखता है बच्चा, ये कैसा होगा, इसको हम पालेंगे, क्योंकि ये अभी ठंडिक मिल रहा है हमको ये बच्चे देखने से, क्योंकि वो नबी थे और उनके नूर था उनके चेहरे पर, इसलिए वो पालेंगे बोल के कहा आसिया बीबी ने। जब फ़िरौन ने कहा हाँ अच्छी बात, पालेंगे। जब उनके मोहल्ले के पास चले गए थे और बच्चा जब भी मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। जब हर गाँव के औरतों को बुले थे दूध पिलाने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला जब रोके थे मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पीने से।
जब मरियम आए, आके देखी क्या चला है मोहल्ले में, देखेंगे। जब वो देख के फ़िरौन से कहा कि फ़िरौन, मैं एक औरत को लाऊंगी जिसने वो बच्चा पिएगा दूध, वो बच्चा पिएगा। जब औरत वो मरियम जाती है, अपने माँ को बुला लेकर आती है, फिर वो अंदर आने से अब माँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, जब वो खुशबू सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम रोने नहीं रोते हैं, जाते हैं और फिर दूध पिलाते हैं। जब फ़िरौन पूछता है तेरे और बच्चे के बीच में क्या ताल्लुक़ है, क्यों वो तेरा दूध पी रहा है, क्यों ये औरतों का दूध नहीं पी रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ कहती है कि जो बच्चे नफासत होते हैं वो बच्चे मेरी दूध पीते हैं। जब फ़िरौन ने कहा अच्छी बात, तेरे पास रख ले, और वो दूध पीने का उम्र कब ख़त्म होता है, जब मुझे ला के दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ खुशी होती है और लिख जाती है, और दूध पीने का उम्र हो जाता है। हो जाने के बाद अपने बेटे को फ़िरौन को वापस देती है। देने के बाद अब वो बच्चा तो बड़ा हो गया, यानी छोटा लेकिन बड़ा हो गया था। जब फ़िरौन के गोद पर था, जब फ़िरौन की दाढ़ी खींच रहा था, जब फ़िरौन को गुस्सा आया, तलवार लाने गया और वो बच्चे को कत्ल करने के लिए। जब आसिया बीवी देखकर रोकने लगे, क्यों बच्चे कत्ल कर रहे हो, क्या किया। जब फ़िरौन कहते हैं कि यही वो, मैं सोच रहा हूँ यही वो बच्चा है जो मुझे बर्बाद करने वाला है। जब वो आसिया बीवी कहते हैं कि वो तो बच्चा है, उसको क्या पता। जब फ़िरौन कहता है कि अच्छी बात, एक इम्तिहान रखेंगे। जब दो थाले लगाते हैं, एक थाले पर मोती रखते हैं और दूसरी थाले पर आग रखते हैं। और फ़िरौन ने कहा दूसरे बच्चे हो तो आग को लेते हैं, अगर ये बच्चा मोती को छिया तो ये बच्चा वो बच्चा है जो मुझे बर्बाद करने वाला है। जब मूसा अलैहिस्सलाम धीरे धीरे मोती की तरफ जाते हैं, जब आसमान से एक फरिश्ता आकर उनका हाथ पकड़कर आग पर रखते हैं। जब वो आग लेकर उन्हें मुँह उनके अंदर डाल लेते हैं, जब उनका जीभ लुखनत हो जाता है। चलिए अब यौम आशुरा के दिन वो जो सा वाक़या चला वो वाक़या मैं बोलूँगा कि जब वो बड़े हो गए थे, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो जाने के बाद जब अल्लाह ताला ने कहा कि इस्लाम दावत कर, जब मूसा अलैहिस्सलाम अब थोड़े लोग इस्लाम कबूल किए, लेकिन फ़िरौन के पास गए, जाके इस्लाम तो भी कबूल कर लिया, अल्लाह तू नहीं है, अल्लाह ऊपर है। जब फ़िरौन कहता है कि नहीं मैं ही अल्लाह हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर तो अल्लाह ताला जो है वो रिस्क देने वाला है, पानी देने वाला है। जब फ़िरौन कहता है कि मैं भी रिस्क देता हूँ, खाना देता हूँ, और जिसको चाहे उसको देता हूँ, जिसको नहीं होना है उसको नहीं देता हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ताला वो है जो मौत देने वाला है और पैदा करने वाला भी है। जब फ़िरौन फिर कहता है कि अच्छी बात, कैदी से 2 लोग को लेके आओ, उसमें से मैं एक जने को कत्ल करूँगा और एक जने को नहीं कत्ल करूँगा, मैं भी मौत दे रहा हूँ और पैदा कर रहा हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अच्छी बात, ये सूरज इधर से इधर को आता, उधर से इधर को आता, वो अल्लाह ताला कर सकता है। तो अल्लाह ताला कह रहा तो वो सूरज को इधर से इधर लेकर के दिखा। जब वो फ़िरौन कहता है कि मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये तो वैसे ही है, वो अपने आप जाता है अपने आप आता है। जब फ़िरौन को गुस्सा आया कि तू मेरे महल्ले में पैदा होके मुझे ऐसा इस्लाम कबूल कर बोलता है, इसलिए फ़िरौन को गुस्सा आया और कहा कि अपने फ़ौज से मूसा अलैहिस्सलाम को और अपनी उम्मत को कत्ल कर दे। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी उम्मत भागते हैं, अचानक से उधर एक समुंदर आता है। जब मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत डरते हैं, काँपते हैं, कहते हैं कि या नबी मूसा अलैहिस्सलाम क्या हालत है हमारी। अब उधर पीछे देखे तो फ़िरौन की फ़ौज आ रही है हमको कत्ल करने के लिए, हमको मार डालने के लिए, लेकिन सामने देखो तो समुंदर है, अब हमें कैसे बचेंगे, वो तो नहीं छोड़ेगा, हमको मार डालेगा। जब वो सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ये दुआ करते हैं कि या रब्बी हमको रास्ता दिखा दे। जब थोड़ी रियामत में आता है कि दुआ ऐसे करे हैं कि
या रब्बी, जो मेरी माँ ने तेरे पर यकीन रखी है वो तू यकीन कबूल करा है, लेकिन अब मेरी उम्मत मेरे पर यकीन रखी है, वो यकीन को तू गलत नहीं कर, साबित करो। जब समुंदर से एक आवाज़ आती है, जब वो समुंदर रास्ता दे डालती है उनको जाने के लिए, जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत जाती है उनके पीछे फ़िरौन भी आता है। फ़िरौन कब आधे रास्ते पर आया कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत चले गए थे, जब अल्लाह ताला एक हुक्म देता है कि पानी उधर आ जा, जब वो फ़िरौन की जिस जगह है उस जगह पर पानी आ जाता है, जब फ़िरौन भागता है और मरने से पहले ये कहता है कि अल्लाह एक ही है, और जो नबी मूसा अलैहि सल्लम की उम्मत जो अल्लाह ताला है बोल के यकीन कर रही है, उसमें से मैं भी एक हूँ। जब वो सुनकर उसकी जिस्म अभी तक वैसे ही है इजिप्ट पर, उसकी जिस्म आग नहीं लेते, पानी नहीं लेता, हवा नहीं लेता, ज़मीन लेता। अगर पानी पर डाला ले तो पानी फेंक देगी, आग पर रखे तो आग भी फेंक डालेगी। इससे हमको क्या पता होता है इस वाक़ये से कि वो राजा था, वो कह रहा था कि अल्लाह हूँ, वो उसकी एक चीज़ है, वो चीज़ के वजह से वो उसकी जिस्म अभी तक कोई भी नहीं ले रहे हैं। वो चीज़ तकब्बुर है, वो तकब्बुर की वजह से, उसकी तकब्बुरी की वजह से वो उसकी जिस्म, उसका आखिर में देखो उसकी कैसी होगी बर्बाद उसकी ज़िंदगी। इसलिए तकब्बुर नहीं होना चाहिए। अब जिसको तकब्बुर है, जो सामने वाला जो काम कर रहा है वो तकब्बुरी के जैसा दिखता है, उसको रहती है तकब्बुर, ऐसे है। और अभी एक बात के अल्लाह पर यकीन रखना है, क्योंकि अल्लाह पर तवक्कुल रखना है। हम किसी मुसीबत में हो, किसी तकलीफ़ में हो, जब अल्लाह ताला पर यकीन रखे तो अल्लाह ताला वो आसान कर देगा। ये यौम आशरा के दिन ये वाक़या चला है, यौम आशरा के दिन ये वाक़या चला है। और हम सब अल्लाह ताला एक मौका दिया है हमको हमारी ज़िंदगी अच्छे करने के लिए, यानी कुरान, इबादत और नमाज़ पढ़ने के लिए हमको अल्लाह ताला एक मौका दिया है। हम इस मौका को फ़ायदा उठाना चाहिए। जो पिछले साल हम गुनाह करे हैं वो गुनाह को मिटाने के लिए अल्लाह ताला हमको एक मौका देता है। और ये चला था यौम आशरा के दिन वाक़या। मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू।